नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हरियाणा की यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। दोस्तों, आपको पता होगा सभी स्टूडेंट को कि हाल ही में सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको डायरेक्ट बगैर किसी एग्जामिनेशन के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में भी आती है। उसके बाद बोला गया है कि फाइनल ईयर के बच्चों को डायरेक्ट अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, पहले उनके एग्ज़ाम जुलाई माह के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और दोस्तों, साथ में एक पॉइंट प्लस किया गया है कि जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट हैं, उनको डायरेक्ट बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसकी वजह से बहुत से बच्चों को परेशानी होगी। अगर हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, हमारे साथियों के अगर एग्ज़ामिनेशन जुलाई माह के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं तो बहुत ही सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे हरियाणा के स्टूडेंट भाइयों के साथ। दोस्तों, हर एक पेरेंट्स, हर एक स्टूडेंट इस चीज़ के खिलाफ़ है, क्योंकि अगर बाहर वाले स्टूडेंट के लिए इतना किया जा सकता है कि बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन के डायरेक्ट उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है, तो हो सकता है कि हरियाणा के अंदर भी ऐसे बच्चे हों जो 50 से 60-70 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हों और उनका सेंटर 50 से 60 किलोमीटर दूर आ जाए। तो क्या वहाँ पर परिवहन सेवा उपलब्ध रहेगी? क्या डायरेक्ट किसी बच्चे के लिए जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो डायरेक्ट सरकार क्या उपलब्ध करवा पाएगी? चलिए, यहाँ तक भी समझ में आता है कि सरकार एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहती है, लेकिन सभी को सम्मान भी तो रखना चाहिए। चलिए, एक पॉइंट और आता है कि जो रीअपीयर वाले स्टूडेंट हैं उनको बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन के अगली क्लास में तो प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो उनकी रीअपीयर है उसको कैरी फॉरवर्ड में रखा जाएगा। यानी कि अगर आपको अगली क्लास में एडमिशन लेना है, जैसे कि आपने बीए किया तो आपको एमए में एडमिशन लेना है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सरकार की तरफ से ये अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ना करना चाहता हो, तो अगर वो कोई भी स्टूडेंट सरकारी एग्ज़ामिनेशन के लिए सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहता हो, तो या फिर कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हो, तो क्या हमारी सरकार उसके लिए भी अप्रूवल देगी? तो सरासर नाइंसाफ़ी है दोस्तों, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ऐसे सेमेस्टर हैं जो कि एक साल के बाद अगर बच्चा एग्ज़ामिनेशन देता है, हो सकता है पिछले साल भी बच्चे का बाय मिस्टेक किसी की रीअपीयर रह गई हो और अब की बार भी उसका रीअपीयर का एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, तो उसके तो 2 साल ख़राब हो गए। तो इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट का जो रीअपीयर वाले हैं उनके 2 साल ख़राब होने की, 2 साल की कोई वैल्यू नहीं है सरकार के लिए। तो 2 साल तो बच्चा पीछे जा रहा है ना, तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा बार बार कि इसके लिए खिलाफ़ आवाज़ उठाएं और हमारी सरकार का इसकी तरफ आकर्षण बढ़ाएं, यानी कि इसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान आए और वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे और बच्चों की आवाज़ को सुने। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि अगर आप सरकार का इसकी तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिग्नेचर कंपटीशन को चलाएं, सिग्नेचर कैंपेन को चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्विटर पर हम आवाज़ उठा सकें, कोई हैशटैग ट्रेंड करवा सकें, जैसे कि फ़िलहाल बच्चों ने कुछ से हैशटैग चलाए हुए हैं कि प्रमोट रीअपीयर स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हैशटैग को ट्वीट करें, रीट्वीट करें। और एक हैशटैग और चल रहा है जस्टिस टू रीअपीयर स्टूडेंट्स, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करें, रीट्वीट करें, और ताकि हमारी सरकार का इसकी तरफ ध्यान आए और जितने भी रीअपीयर के हमारे स्टूडेंट भाई हैं उनके 2 साल ख़राब होने से बच सकें, ताकि वो 2 साल पीछे ना जा सकें। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड इतना अच्छा हो या फिर कोई भी स्टूडेंट इतना इंटरेस्टेड हो कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करे।
हम बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, हज़ारों लाखों ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेंगे। तो उसके लिए तो अप्रूवल नहीं मिला ना, डिग्री तो उसकी कंप्लीट नहीं हुई। जहाँ पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी मांगी गई है वहाँ पर तो ग्रेजुएशन नहीं बता पाएंगे हम। तो बहुत ही गलत बात है। या तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए या फिर हमें बगैर किसी एग्जामिनेशन के डायरेक्ट अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। अगर दोस्तों आप हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं, एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के सीएम को मेल करें। मेल आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, cmharyana@nic.in। इस पर आप मेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या हो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर मेल करें। और मैं आपसे विनती करूँगा कि ट्विटर के ऊपर भी अगर कोई हैशटैग अगर हम लोग ट्रेंड करवाने में सफल होते हैं तो हमारी सरकार का इसकी तरफ ध्यान आएगा और हमारे 2 साल ख़राब होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार विनती करूंगा, आप मेल करें, ट्विटर पर ट्वीट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।